लाइफस्टाइल चैप्टर आज हम समझने वाले हैं। लाइफस्टाइल चैप्टर हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा ये यूज होता है वो इसी चैप्टर। अब ये चैप्टर यूज कहाँ पर होते हैं? ये चैप्टर यूज होता है जब हम बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में, मीन्स रूटीन और हैबिट्स की। अब रूटीन क्या हो जाएंगी? सभी चीजें हमारी रूटीन होती हैं, व्हाट एवर वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। जो मॉर्निंग टू नाइट करते हैं, या हम विच वी डू एवरीडे, जो हम रोज करते हैं, हर महीने करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, हर साल करते हैं, दैट इज इन द रूटीन। ये सब चीजें रूटीन में होती हैं। तो अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल क्लियर करना ही होगा। अब हम इसमें आज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स, पूरे चैप्टर को आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे। अब क्या कहता है लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल डिस्क्राइब अबाउट रूटीन एंड हैबिट। रूटीन और हैबिट की बात करते हैं। रूटीन और हैबिट्स क्या होती है हमारी, वो हम अभी समझेंगे। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें कि हिंदी में क्या आता है हमारे सेंटेंस में, हिंदी में इसमें आएगा ता है, ती है, ते है इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट। ठीक है। अब इसके टू रूल्स होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी इसमें टू रूल्स होंगे। फर्स्ट रूल इज फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड सेकंड इज फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं इसमें आई, वी, यू, दे। मीन्स जब ये सब्जेक्ट्स हम कहीं पर आएंगे हमारे, तो हमें रूल कौन से यूज करना है? प्लूरल सब्जेक्ट्स का ये वाला रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओनली टू थिंग्स विल बी देयर। सिर्फ दो चीजें हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब, बाकी कुछ नहीं है। मींस इस चैप्टर में एक चीज डिफरेंट है, वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब इस चैप्टर में नहीं आती है। मींस हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, शुड, विल, इज, एम, आर, एन, वाज, वर, एंड नथिंग यू हैव टू यूज देयर। कुछ भी यूज नहीं करना होता है, डायरेक्टली हमें यूज करना है सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब। अब अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट्स के, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या आता है? रूट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आने के बाद क्या आएगा? वर्ब एंड एस और एस। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मींस वर्ब के साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या ऐड करना होगा? एस और एस। अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ही, शी, जैसे योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड। ठीक है। एंड ऐसे एज वेल एज माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय फ्रेंड, ये सब हो जाएंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब से जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा? हमें यूज करना है वहां पर ही, शी, योर एंड माय। और जब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स की, आई, वी, यू एंड दे। अब रूल पर आ जाते हैं, आने के बाद एग्जांपल्स पर आ जाएंगे। तुम रोज स्कूल जाते हो। तुम मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल सब्जेक्ट्स। यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तुम रोज स्कूल जाते हो। यू गो टू स्कूल एवरी डे। अगर हम यही वाला सेंटेंस हम सिंगुलर सेंटेंसेस में बना रहे हैं कि वह मींस सिंगुलर, वह रोज स्कूल जाता है, सो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, वे इंग्लिश बोलते हैं। वे मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल सब्जेक्ट्स। वे इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट इज वह इंग्लिश बोलती है, मींस सिंगुलर, शी स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट इज हम मोबाइल बेचते हैं, वी सेल मोबाइल। अगर हम सिंगुलर की बात करें, तुम्हारा भाई मोबाइल बेचता है, योर ब्रदर सेल्स मोबाइल, राइट। मींस सिंगुलर में ऐसा आना है, बिकॉज यहां पर हम बात कर रहे हैं जो एस और एस है वो आया वर्ब के साथ, ये ध्यान रखना है। अब इसी के अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है हमारा? नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं जहां पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में टू थिंग्स को हमें ध्यान रखना है, टू थिंग्स विल हैव टू बी रिमेंबर्ड देयर। फर्स्ट इज डू नॉट। डू नॉट का यूज करेंगे हम विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स, जो भी हमने देखे हैं। एंड डज नॉट इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। डज नॉट का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ये ध्यान रखना है आप। अब रूल क्या हो जाएगा? एक ही साथ रूल लिखेंगे। रूल सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज। ये जो स्लैश है, द मीनिंग ऑफ स्लैश, या तो हम ये यूज करेंगे या फिर ये। और होता है स्लैश का मतलब होता है ये जो स्लैश है, और इसका मतलब होगा और, मीन्स या सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। जैसे
हम हिंदी नहीं बोलते हैं, हम हिंदी नहीं बोलते। We do not, because of plural subject, we do not speak Hindi. अगर हम यही सिंगुलर की बात करें, वह हिंदी नहीं बोलती है, so she does not speak Hindi. वहां पर डज नॉट, यहाँ पर डू नॉट। बाकी जो सेंटेंस है दैट इज सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट आ जाएगा, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। और तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जाता है, तो योर ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट भी बोल सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और इसको हम डोंट और डजंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में ऐसे, and this is ऐसे। ठीक है, ऐसे भी कंफर्टेबल, जैसे भी कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, एंड दिस इज थर्ड सेंटेंस। मैं गाना नहीं गाता हूँ, सॉरी, मैं गाना नहीं गाता हूँ। सो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। और वह गाना नहीं गाता है, गाता है। He does not sing the song। एक और चीज बहुत बार क्या कंफ्यूजन होती है, एक कंफ्यूजन बहुत बार होती है, वो कंफ्यूजन ये है, यहाँ पर सेंटेंसेस लिख देते हैं when you give regard, जब हम किसी को रिगार्ड देना चाहते हैं, जैसे मेरे पापा गाना नहीं गाते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, वह गाना नहीं गाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स लिख देते हैं वह गाना नहीं गाते हैं, तो यहाँ पर हमें गाना नहीं गाते हैं को नहीं देखना, यहाँ पर देखना है हमें सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यही रूल अप्लाई होगा, ये गाते हैं से मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, समझ आए। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसी में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और जो हम नेक्स्ट वाले समझेंगे क्वेश्चन वर्ड्स की, क्वेश्चंस को कैसे यूज करना था, दोनों में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि क्या हम शुरू में यूज करें या क्या हम सेंटेंस के बीच में यूज करें, और हमें शुरू में कब यूज करना है और सेंटेंस के बीच में कब यूज करना है। अब ये समझ लीजिए इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है, इसमें जो क्या होता है हमारा, क्या ये आता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस। जो हमारे सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में यूज होना है क्या। अगर क्या आया शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे, जैसे हमने इसमें चेंज किए। और अगर क्या बीच में आ जाता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, उसको नेक्स्ट वाले उसमें समझेंगे स्लाइड में भी कि कैसे हमें इसको यूज करना है। अभी अगर क्या शुरू में आ रहा है उसको समझते हैं कि उसको कैसे हम यूज करें। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो हमारे सेंटेंसेस होंगे, जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे हमारी, उसको हम क्या करेंगे, शुरू में ले आएंगे। सब्जेक्ट सेकंड पर आएगा, फर्स्ट टू एंडर्स, सेकंड इज सब्जेक्ट एंड थर्ड इज वर्ब। अब क्या है, जैसे सपोज करो कि क्या तुम यहाँ आते हो, क्वेश्चन बना है, तो क्या तुम मीन्स प्लूरल, तो प्लूरल है तो क्या आएगा, डू आएगा, सिंगुलर और डज आता, तो डू यू, डू यू कम हियर, राइट, डू यू कम हियर। अगर इस सिंगुलर की बात करें, क्या वह यहाँ आता है, सो डज ही कम हियर, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। क्या तुम चाय बनाते हो, क्या तुम चाय बनाते हो, डू यू प्रिपेयर टी, डू यू प्रिपेयर टी। अब नेक्स्ट आ जाएगा, क्या वह चाय बनाती है, बनाती है, सो डज शी प्रिपेयर टी। अब एक चीज और देखो, कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट यहाँ पर हो रही होगी शायद, कि जब हमने फर्स्ट वाले सेंटेंसेस बनाए थे अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने ये किया था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने ये किया था कि हमने यूज किया था वहां पर एस और एस विद द वर्ब, वर्ब के साथ हमने एस और एस को यूज किया था, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या वह चाय बनाती है, डज शी प्रिपेयर टी, यहाँ पर हमने एस और एस ये ले आए हम, यस, वही वाला यस यहाँ पर ले आए हैं विद द हेल्पिंग वर्ब, डू के साथ आ गया डज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी। और क्या वह मुझे पसंद करती है, डज शी लाइक, ठीक है, यहां तक समझ आए। नेक्स्ट
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स हमें ना मोस्टली जब भी हमें क्वेश्चंस करने होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स का ही यूज करते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड्स का जब हमें यूज करना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड्स में क्या क्या चीजें आ जाते हैं, सब आ जाएगा, जैसे कब, क्यों, कैसे, क्या। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो क्या करता है, कि क्या हमें कैसे यूज करना है। अब सेंटेंस भी ये आया है यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा प्रीवियस अभी रूल था वो था हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब उसी डू डज से पहले सिर्फ हमें ऐड करना है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। जैसे हमने क्वेश्चन वर्ड ऐड किया हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। जैसे वो सेंटेंस था कि क्या तुम चाय पीते हो, ठीक है। अगर हम कहें क्या तुम चाय पीते हो तो डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो, यहां से बोलेंगे डू यू ड्रिंक टी। अब यहां पर आके कैसे, तो तुम चाय कैसे पीते हो तो हाउ डू यू ड्रिंक टी। और मैं कहूं कि तुम चाय कब पीते हो, व्हेन डू यू ड्रिंक टी। तुम चाय क्यों पीते हो, व्हाई डू यू ड्रिंक टी। तुम चाय कैसे पीते हो, हाउ डू यू ड्रिंक टी। कब पीते हो, कैसे पीते हो, क्यों पीते हो, ठीक है। कितने पीते हो, तुम चाय कितने पीते हो, हाउ मच टी डू यू ड्रिंक, ठीक है। ऐसे अगर सिंगुलर की बात करें, वह चाय कैसे पीता है तो हाउ डज ही ड्रिंक टी, हाउ डज ही ड्रिंक टी। वे गाना क्यों गा रहे हैं, व्हाई डू दे सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डू दे सिंग अ सॉन्ग। वह गाना क्यों गाती है, व्हाई डज शी सिंग अ सॉन्ग। और तुम यहाँ कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर, राइट। तुम यहाँ कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर। तुम्हारा भाई यहाँ कैसे आता है, हाउ डज योर ब्रदर कम हियर। अंडरस्टूड। अब हम ये चेक करेंगे कि आपने सेंटेंसेस कितना, आपको ये चैप्टर समझ आए कितना नहीं है। तो आप ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, और उनके जो ट्रांसलेशंस हैं, ये कुछ सेंटेंसेस की जो ट्रांसलेशन है वो आपको कहाँ पर शेयर करनी है हमारे साथ, कमेंट में शेयर करनी है। ये पता चलेगा उससे कि आप लोगों को चैप्टर समझ आया या नहीं है। और जो भी आपको कंफ्यूजन है वो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन आपके साथ लेकर आएंगे। ठीक, थैंक यू।